स्वागत है आप सभी का सुजस ई बुलेटिन की सीरीज में। 5 मई 2024 राजस्थान में वेड इन इंडिया एक्सपो द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की हो गई है शुरुआत। जीआईटीबी का आयोजन पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा किया जा रहा है। किनके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा। राजस्थान में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 13वां संस्करण जय महल पैलेस में हुआ। यह जो द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है, इसकी शुरुआत 2008 से शुरू हुई थी, जिसका 13वां संस्करण आज 2024 में हो रहा है। इस व्यापक आयोजन में 52 देशों से 242 प्रमुख इन बाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स एफटीओ फॉरेन बॉयर्स के रूप में मौजूद हैं। प्रमुख लग्जरी और हेरिटेज होटल चेन्स और रिसोर्ट्स, इंडियन स्टेट टूरिज्म बोर्ड, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनीज, एडवेंचर एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, लग्जरी और एमआईसीई टूर ऑपरेटर्स, आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर्स, ट्रैवल टेक्नोलॉजी कंपनियां, निवेशक और वित्तीय संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों का यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्ट के इस विशाल बाजार में 300 बूथ पर लगभग 200 भारतीय एग्जीबिटर्स द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। 6 और 7 मई को सीतापुरा में 10,000 पूर्व निर्धारित संरचित B2B बिजनेस टू बिजनेस बैठक भी आयोजित की जाएगी। यहाँ पे जो ट्रेवल बाजार है उसमें एक दिवसीय वेड इन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन किया गया। एक दिन का वेड इन एक्सपो है जो होटल रामबाग पैलेस में, जिसका संबोधन पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के द्वारा किया गया। एक्सपो में जो पैनल चर्चाएं होंगी उनके अंदर निम्न चीजें शामिल है। इंडिया अवेट्स यू इवैल्यूएटिंग द रेडीनेस ऑफ इंडियाज वेडिंग इकोसिस्टम टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन, local but global India in the news, session with international wedding planners and getting inspired, analyzing success stories and challenges, इन सभी के ऊपर यहाँ पे वेड इन इंडिया एक्सपो पर चर्चा की जाएगी द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के अंदर, जयपुर के अंदर। इसी के साथ राजस्थान के राजस्व मंडल के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम नागरिकों से रचनाएं आमंत्रित की गई है। राजस्व मंडल अजमेर की ओर से राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार एवं नवाचार की दिशा में आयोजित राजस्व प्रकरणों में निर्णय लेखन के आधारभूत तत्व, रेवेन्यू केस बेसिक एलिमेंट ऑफ डिसीजन राइटिंग विषयक राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 5 जून तक आमंत्रित की गई है। राजस्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी अधिवक्ता एवं आम नागरिक श्रेणी में हिस्सा ले सकते हैं। हिंदी अथवा अंग्रेजी में भेजे जाने वाले निबंध के लिए अधिकतम शब्द सीमा 1000 निर्धारित की गई है। मूल निबंध रचना राजस्व मंडल को ईमेल आईडी bor@nick.in अथवा निबंधक राजस्व मंडल अजमेर के पते पर भिजवाई जा सकेगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निबंधों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा। राजस्व मंडल के निबंधक श्री महावीर प्रसाद के अनुसार इन 5 श्रेणियों के तहत मंडल को प्राप्त निबंधों की श्रेष्ठता के आधार पर राजस्व मंडल स्तर पर गठित समिति के स्तर से समीक्षा की जाकर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। इसी के साथ करंट अफेयर्स के अंदर अवैध खनन गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम लगे, जिला कलेक्टरों को समन्वय निर्देश दिए गए। देखिए, अभी हाल ही में रणथंभौर वन्य जीव क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने की अपील की जा रही है। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आएगा, प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कौन से वन्य जीव क्षेत्र के लिए अपील की गई है? तो रणथंभौर, सवाई माधोपुर रणथंभौर नेशनल पार्क में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में वन विभाग के अधिकारियों, होटल प्रतिनिधियों एवं गाइड्स के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि वन विभाग ने राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य और कंजर्वेशन रिजर्व में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है। इन क्षेत्रों में प्लास्टिक या पॉलीथीन कैरी बैग्स, पाउच, प्लास्टिक की बोतल्स, कैंस और सभी प्रकार की प्लास्टिक पैकिंग में उपलब्ध खाद्य सामग्री नहीं ले जा सकेगी। उन्होंने कहा कि रणथंभौर वन्य जीव क्षेत्र में प्लास्टिक बैन की सख्ती से पालना की जाए और वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ में गणेश धाम, रणथंभौर दुर्ग गणेश मंदिर परिसर में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के साइन बोर्ड लगाने, गाइड, रिक्शा चालक, जिप्सी, कैंटर चालकों और होटल मैनेजर या मालिक के साथ
संस्था व गणेश मंदिर के प्रतिनिधियों के माध्यम से बाहर के आने वाले पर्यटकों एवं आमजन को रणथंभौर क्षेत्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध एवं प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने एवं प्लास्टिक मुक्त रणथंभौर के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, जिला ब्लॉक स्तर पर जन आधार से जुड़ी समस्याओं का होगा समाधान, बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता अभियान, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापकों और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। धन्यवाद।